हेलो दोस्तों, वेलकम टू जेएमडी गाइडेंस क्लब। जेएमडी गाइडेंस क्लब में आप सभी का एक बार स्वागत है। दोस्तों, आज इस चैनल का मकसद है लोगों को गाइड करना, लोगों को अवेयर करना एजुकेशनल पर्पस पे, साथ ही साथ करियर को लेकर के और उनके लाइफ स्किल्स को लेकर के। दोस्तों, जिस तरीके से कोरोना की दूसरी लहर पूरे देश को, देश के साथ साथ पूरी दुनिया पे जो एक गहरा प्रभाव डाला है, उससे उबर पाने में बहुत ही ज़्यादा समय हम लोगों को लग जाएगा। और जिन्होंने अपनों को खोया है उसका गम हम सभी भलीभांति समझ सकते हैं। और कोरोना का यह रूप देख करके सभी लोग पहली बार भयभीत भी हुए। और इसके कारण जितने भी लोग हैं, जिनका काम छूट गया है, जिनका किसी का बच्चा इस दुनिया में नहीं रहा, किसी का माता इस दुनिया में नहीं रही, किसी के पिताजी इस दुनिया में नहीं रहे, बहुत सारे बच्चों का आंकड़ा है जो बिल्कुल अनाथ हो गए हैं। सरकार की तरफ से उनके लिए कुछ घोषणाएं भी की गई है। अब देखते हैं उसका लाभ इसे मिलता है या नहीं मिलता है। तो ये सारा चीज़ इस कोविड-19 के दूसरी लहर के कारण हम लोगों को देखने मिला। और इसके साथ ही एक मेन जो इस वक्त मेंटल डिसऑर्डर के रूप में जो उभर कर आ रहा है, जो युवाओं में, बच्चों में, महिलाओं में, पुरुषों में, वो है डिप्रेशन। डिप्रेशन का शिकार आज लोग हो रहे हैं। लोग घरों में रह करके डिप्रेस्ड हो जा रहे हैं, बच्चे से लेकर के बुजुर्ग। तो आइए जानते हैं ये डिप्रेशन क्या चीज़ है। आइए जानते हैं डिप्रेशन किसे कहते हैं। व्हाट इज डिप्रेशन? Depression is the mood state of people in which the man include feelings of sadness and lack of interest. यह एक ऐसा मेंटल डिसऑर्डर होता है जिसमें हर एक लोग जो डिप्रेशन का शिकार होते हैं वो सैडनेस फील करते हैं, लैक ऑफ इंटरेस्ट फील करते हैं। इनके क्या क्या सिम्टम्स हैं, कैसे पहचानेंगे कि कोई व्यक्ति डिप्रेशन से ग्रसित है? पहला हमारा है लॉस ऑफ इंटरेस्ट, उसका किसी भी इंटरेस्ट नहीं होना, मन नहीं लगना। दूसरा है डिससेटिस्फैक्शन विथ लाइफ, अपने लाइफ से वो सेटिस्फाइड नहीं होना। तीसरा है लॉस ऑफ एनर्जी, एनर्जी कम फील करना। फोर्थ है फीलिंग यूजलेस और होपलेस, अपने आप को यूजलेस समझना, होपलेस समझना। इरिटेबिलिटी, लगातार इरिटेशन का शिकार होना। नेक्स्ट है हमारा सैडनेस, हमेशा उदास रहना। लॉस ऑफ वेट, वजन का कम होना। सेल्फ क्रिटिसिज्म, किसी भी बात पे अपने आप को क्रिटिसाइज करना, अपने आप को ब्लेम करना कि यह मेरे कारण हुआ है या मेरे कारण हुआ है। तो इन सब चीज़ों से अगर कोई व्यक्ति ग्रसित है तो इसका मतलब वो अवसाद का शिकार हो चुका है, वो मेंटल हेल्थ इशू से तुरंत चाहिए, वो डिप्रेशन का शिकार हो चुका है। डिप्रेशन को हम लोग हिंदी में अवसाद कहते हैं। आइए जानते हैं अब इसके क्या क्या कारण है। व्हाट आर द कॉजेज ऑफ डिप्रेशन? किस तरीके से डिप्रेशन आज हर युवा में फैलता जा रहा है, हर लोग में फैलता जा रहा है। पहला कारण है इसका जेनेटिक फैक्टर्स। कभी कभी क्या होता है कि माँ बाप यानी कि पेरेंट्स या फिर उसके किसी भी जनरेशन में लोग जो है वो पहले से डिप्रेशन का शिकार रहते हैं, तो उनके जो ट्विंस होते हैं, ये ट्विंस में भी ये लक्षण आ जाते हैं। या फिर ऑफ स्प्रिंग में भी ये देखा जाता है कि बच्चे भी उसके उसी तरीके के डिप्रेशन का शिकार होने लगते हैं। तो पहला कारण है हमारा जेनेटिक फैक्टर्स। दूसरा है साइकोलॉजिकल फैक्टर्स। साइकोलॉजिकल फैक्टर्स में जैसे कोई बच्चा का अगर लर्निंग कमज़ोर है, अगर उसका परसेप्शन उतना क्लियर नहीं है, वो अच्छे से क्रिएटिव थिंकिंग नहीं कर पाता है, तो कहीं ना कहीं वो आलोचनाओं का शिकार होता है, जिसके कारण वो क्या होता है, डिप्रेशन में चला जाता है। जैसे हम कक्षा का उदाहरण लें तो किसी किसी बच्चे में क्या होता है, क्रिएटिव थिंकिंग ज़्यादा होता है, उसका आईक्यू ज़्यादा होता है, तो वो आसानी से टीचर की बात समझ जाते हैं। लेकिन वहीं कुछ बच्चे होते हैं जो आसानी से उनकी बात नहीं समझ पाते हैं, तो दूसरे बच्चों की नज़र में वो क्या होते हैं, उनके लिए आलोचना का शिकार हो जाते हैं। तो इस तरीके से ये सारा फैक्टर्स जो है वो रिस्पॉन्सिबल है। और चौथा है बायोलॉजिकल फैक्टर्स, जैसे किसी का एक्सीडेंट हो जाना या कि शरीर के किसी अंग में ऐसा चोट पहुंच जाना और उसके बाद उसको मोटिवेशन नहीं मिलना, तो इससे भी उनको लगता है कि वो इस दुनिया में बेकार पड़े हुए हैं, तो वो डिप्रेशन में चले जाते हैं। दोस्तों, डिप्रेशन एक बहुत ही घातक साबित होने वाला ये बीमारी है। अगर इसमें नॉर्मल तुरंत इसका ट्रीटमेंट नहीं किया गया तो अल्टीमेटली ये या तो सुसाइड का रूप ले लेता है और या फिर उसका पूरा दिमाग काम करना बंद कर देता है कि इसका ट्रीटमेंट क्या होना चाहिए। तो दोस्तों,
अगर सीवियर डिप्रेशन नहीं है, अगर अभी डिप्रेशन बहुत कम है, हल्का सैडनेस फील हो रहा है, तो इसका इलाज तो घर में ही हो जाएगा। रेगुलर योगा, रेगुलर एक्सरसाइज और अच्छा पीसफुल इन्वायरमेंट में रहना चाहिए लोगों को। ऐसा इन्वायरमेंट में रहने की कोशिश करें जहाँ किसी प्रकार का कोई अनबन ना हो, किसी प्रकार का कोई मन मुटाव ना हो। रिलैक्स फील करें अपने आप को, हमेशा पॉजिटिव सोचें, अच्छी अच्छी किताबें पढ़ें, अच्छे अच्छे नॉवेल्स पढ़िए आप, और अपने गोल के बारे में आप ज़्यादा सोचिए। गोल कैसे अचीव हो इस पे आप लगातार प्लानिंग करें, रणनीति बनाएं। अपने जो गोल है, आपका जो लक्ष्य है, उसे आप छोटे छोटे स्टेप्स में आप डिवाइड कर लें, ताकि आप जैसे जैसे स्टेप्स को पूरा करेंगे आपका कॉन्फिडेंस बढ़ता जाएगा और आप आगे बढ़ते जाएंगे। तो इस तरीके से हम अपना ट्रीटमेंट कर सकते हैं उन डिप्रेशन वाले पेशेंट के लिए जो सीवियर नहीं है, जिसका कि कम डिप्रेशन है। लेकिन वहीं कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनका डिप्रेशन लेवल बहुत हाई हो जाता है, तो उन लोगों के लिए यहाँ पे अलग तरीके से एक डिप्रेशन का इलाज किया जाता है। उन लोगों को तुरंत एंटी डिप्रेशन टैबलेट्स की ज़रूरत होती है। पहले तो या तो वो एक किसी साइकियाट्रिस्ट के साथ जाकर कंसल्ट कर लें, या फिर नज़दीकी अगर कहीं पे किसी काउंसलर के पास, किसी साइकोलॉजिस्ट के पास जा कर के आप अपने समस्या बताएं, वो आपको ट्रीटमेंट बताएंगे। फिर भी जो बेसिक है, जब आपका डिप्रेशन बिल्कुल भी कम नहीं हो रहा है तो आप एंटी डिप्रेशन टैबलेट यूज कर सकते हैं। एंटी डिप्रेशन टैबलेट में आप ट्राइसाइक्लिक एंटी डिप्रेशन ले सकते हैं, फ्लोक्सीटाइन ले सकते हैं, पैरोक्सीटाइन ले सकते हैं और सिटेलोप्राम ले सकते हैं। ये सभी प्रमुख टैबलेट्स हैं जो डिप्रेशन को कम करता है। दूसरा है मूड स्टेबलाइजिंग मेडिकेशन। मूड स्टेबलाइजिंग मेडिकेशन भी यूज़ होता है, हमारे चिकित्सकों के द्वारा ये यूज किया जाता है। उसके बाद फिर है हमारा सबसे मेन जो है वो है ECT थेरेपी। ECT थेरेपी क्या होता है? इलेक्ट्रोकॉन्वल्सिव थेरेपी। ECT थेरेपी, इलेक्ट्रोकॉन्वल्सिव थेरेपी क्या है ये? इट इज़ द मोस्ट इफेक्टिव ट्रीटमेंट ऑफ डिप्रेशन एंड इट वर्क्स मोर क्विकली देन एंटी डिप्रेशन मेडिसिन। जब कोई पेशेंट सीरियस डिप्रेशन का शिकार रहता है और उसका अगर डिप्रेशन एंटी डिप्रेशन टैबलेट से भी ठीक नहीं होता है, तब वहाँ पे इलेक्ट्रोकॉन्वल्सिव थेरेपी के द्वारा उसका ट्रीटमेंट किया जाता है। वहाँ पे इलेक्ट्रिक मशीन लगा करके उनका थेरेपी किया जाता है। ये नज़दीकी जितने भी मनोचिकित्सक या जितने भी हमारे स्टेट में कहीं पे अगर माइंड का कोई अच्छा हॉस्पिटल है तो वहाँ पे इसका इलाज किया जाता है। नेक्स्ट है बिहेवियर थेरेपी। बिहेवियर थेरेपी क्या होता है? क्लाइंट्स और काउंसलर के बीच में एक स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप बिल्ड होता है, जिसमें काउंसलर जो है उनको कुछ सोशल स्किल्स के बारे में असाइनमेंट प्रोवाइड करते हैं और चेक करते हैं कि क्या उनका पेशेंट, उनका क्लाइंट जो है, जो डिप्रेशन से शिकार है, वो सामाजिक गुण को कितना समझ पा रहा है, उनका थिंकिंग क्या है समाज के प्रति, लोगों को। तो इस तरीके से वो पता लगाते हैं, उनका बिहेवियर को जज करते हैं और उसके अकॉर्डिंग ट्रीटमेंट का उनको प्रिस्क्राइब करते हैं। कभी कभी रोल प्ले भी जो है वो एक नेसेसरी एक्शन हो जाता है बिहेवियर थेरेपी का। अगर इन सब चीज़ों से ठीक नहीं होता है तो एक ये भी है कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी। कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी क्या होता है? जिसमें पेशेंट को सोचने पे मजबूर किया जाता है, उनका निगेटिव थॉट का पता लगाया जाता है कि ये निगेटिव थॉट आखिर आ कहाँ से रहा है और उस निगेटिव थॉट आने के पीछे क्या कारण है। तो उस रीजन को आइडेंटिफाई कर उन्हें ट्रीटमेंट किया जाता है, उनकी काउंसलिंग किया जाता है और उसे वापस मुख्य धारा पर लाने की कोशिश की जाती है। डायरेक्ट क्वेश्चनिंग एक मेथड है जिसमें काउंसलर जो है वो क्लाइंट से क्वेश्चन करते हैं और इस क्वेश्चन से उनका स्पीकिंग स्किल्स और उनका मनोभाव का पता वो आकलन करते हैं, असेसमेंट करते हैं। डेवलपिंग स्ट्रॉन्ग बिलीफ सिस्टम। क्लाइंट्स और काउंसलर के बीच में एक स्ट्रॉन्ग बिलीफ सिस्टम बिल्ड किया जाता है और क्लाइंट को ये भरोसा दिलाया जाता है कि उनका जो भी समस्याएं हैं वो ठीक हो जाएंगे, बहुत जल्द वो ठीक हो जाएंगे। तो ये सब एक थेरेपी है, जनरल थेरेपी है और ये थेरेपी बहुत पावरफुल है, इफ़ेक्टिव है, ये यूज होता है। पहले तो हमें कोशिश करना है कि थेरेपी के द्वारा पेशेंट को ट्रीटमेंट कर देना है, लेकिन अगर कोई असर नहीं हो रहा है तो इमीडिएटली हमें एंटी डिप्रेशन टैबलेट और ECT और CBT के थ्रू हम उनका ट्रीटमेंट कर सकते हैं। तो ये था डिप्रेशन पे हमारा एक शॉर्ट वीडियो। आगे भी आपको इस तरीके का वीडियो मैं देता रहूँगा।
कोशिश करूँगा समय निकालने का। तो दोस्तों, डिप्रेशन एक बहुत ही घातक चीज़ है जो आज समाज के हर उम्र के लोगों में ये होते जा रहा है। अब इससे बच्चे भी अछूते नहीं रहे हैं, क्योंकि बच्चे 2 साल से स्कूल नहीं गए हैं तो सबसे ज़्यादा डिप्रेशन तो उनके अंदर है। जो बात बात पे वो चिड़चिड़ापन उनको देखने मिलता है, पेरेंट्स समझ नहीं पाते हैं इस बात को। और इसके साथ ही जो युवा भाई हैं, बेरोजगारी का जो आलम झेल रहे हैं, उनके पास भी ये तनाव है, डिप्रेशन है। साथ ही साथ जो भी फैमिली मेम्बर्स हैं जिनका वर्क फ्रॉम होम चल रहा है, ऑफिस सेटअप नहीं हो पा रहा है घर में, तो वो लोग भी डिप्रेशन का शिकार हो रहे हैं। तो डिप्रेशन अगर स्टार्टिंग लेवल पे है तो ये एक नॉर्मल इशू है, ये आप तुरंत ठीक कर सकते हैं। लेकिन यदि आप किसी से बात नहीं करेंगे और आप डिप्रेशन आपका बढ़ता जाएगा तो अल्टीमेटली फिर ये घटना को अंजाम दे चुकी होगी। तो आप सतर्क रहें और बिल्कुल आप इस डिप्रेशन को हल्के में ना लें, और कोशिश करना है कि पॉजिटिव माहौल में रहें, पॉजिटिव वातावरण में रहें। और हमारे अंदर ये होनी चाहिए ये थॉट कि हम दूसरों को भी मदद करें। आज जो लोग हमारे आसपास हैं जिनका किसी न किसी कोविड-19 में उनका साथ छोड़कर चला गया है, तो उन लोगों को भी हम मोटिवेट करें, कोशिश करना चाहिए और सभी को वैक्सीन लेने के लिए प्रेरित करना चाहिए। फिर मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद। वीडियो पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।